हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे। हम मैथ की अर्थमेटिक मैथ में हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। प्रत्येक प्रकार की क्वेश्चंस हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं प्रीवियस वीडियो जो पार्ट 11 आपने देखा उसमें क्रय मूल्य सीपी को जब बेचा जा रहा है एसपी पे तो दो कंडीशन है। अगर जैसे 5% लाभ पे बेचा गया और 5% हानि पे बेचा गया तो अंतर दोनों, एक सीपी को दो बार विक्रय किया जा रहा है, या लाभ या दोनों बार लाभ हो सकता है, दोनों बार हानि, या एक बार लाभ एक बार हानि। तो दोनों के अंतर पे हमने पढ़ा है। तो मैं आप ये क्वेश्चंस में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस 11 में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को बढ़ाया जाए या घटाया जाए। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। इसको आप समझिए, बहुत आसान होता है। दोनों को या किसी को बढ़ा दिया जाए, दोनों को बढ़ाया जाए, दोनों को घटाया जाए, या एक को बढ़ाया जाए एक को घटाया जाए, चाहे जो भी कंडीशन हो, या केवल विक्रय मूल्य को बढ़ाया जाए या केवल क्रय मूल्य को बढ़ाया जाए। तो ऐसी कंडीशन पे हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, बहुत आसान होता है, आप लोग समझिए। और बहुत एक ही सवाल को कई प्रकार से लगाया जा सकता है, लेकिन हम एक या दो टाइप्स को बता देंगे आपको। आराम से आप लोग पढ़िए, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि एक क्वेश्चंस हम लेते हैं यहाँ, चलिए हम आपको एक क्वेश्चंस लेते हैं। हमने आज क्या देखा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को बढ़ाए या घटाए जाते हैं। दोनों को बढ़ा दिए जाएँ, दोनों को घटा दिए जाएँ, या एक को बढ़ाया जाए एक को घटाया जाए, तो कुछ न कुछ विक्रय मूल्य में अंतर दे देगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ठीक है। जैसे एक दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पे बेचता है, ठीक है, बेच दिया। लेकिन शर्त क्या है, यदि वो सामान का मूल्य बढ़ जाए, जो सामान उसने जो सीपी पे खरीदा उसका मूल्य क्या हो जाए, बढ़ जाए, तथा और जो बढ़ने के बाद 25% लाभ पे बेच दिया। पहले 20% लाभ पे बेचता था, फिर सामान का मूल्य 10% बढ़ गया, फिर उसे 20% लाभ पे 25% लाभ पर बेच दिया। तो क्या कर रहा है, बेचता तो, कंडीशन है, बेचता तो 14 रुपये अधिक मिलते। किससे अधिक मिलते, जो पहले के सीपी से, मतलब पहला एसपी और दूसरे एसपी में कितने का अंतर है, 14 रुपये। कभी अधिक हो जाएंगे कभी कम हो जाएंगे। तो बहुत आसान है। अर्थात इस प्रश्न का क्या निष्कर्ष निकला, एक दुकानदार या कोई भी व्यक्ति, दुकानदार ने पहले 20% लाभ पे बेच दिया, फिर क्या हुआ, जो उसका लागत मूल्य सामान का 10% इंक्रीज कर गया। फिर जो 10% इंक्रीज करने के बाद एक तो 20% पे बेचा है, फिर उसने उसको 25% बेच दिया। जो पहले का बेचा है और बाद में 25% वाला बेचा, दोनों का अंतर कितना है, 14 रुपये। बस यही आपको सवाल समझ में आ गई। अब देखिए कितना आसान होता है इसको लगाना, देखिए है। तो आप इसको कई प्रकार से लगा सकते हैं। मानव वस्तु का मूल्य 100 रुपया, X रुपया, तो कठिन है। कंपटीशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आराम से आप लगा लेंगे। जैसे कैसे क्या, हमेशा ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो हमेशा सीपी 100% आप मानेंगे। अभी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने सीपी 100% माना। सीपी 100% होता भी है, किसी चीज़ का मूल्य 100% होता हुआ 1000 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 320 भी हो सकता है, 50। किसी चीज़ का मूल्य 20 को भी हम 100% कह सकते हैं, उसको अगर पूर्ण रूप से कहा जाए। 100% हम परसेंटेज को आधार बना के लगा लेंगे। अगर आप यक्स मानते हैं तो कठिन और लंबी सवाल हो जाएगी, आंसर निकलेगा, वही आंसर हम आराम से निकाल लेंगे। तो आप पहले तुरंत ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या करिए, सीपी को 100% मानिए। तो आप पहली कंडीशन लीजिए, एक दुकानदार ने अपने सामान को 20% लाभ पे बेचा, तो आप एसपी यहाँ कर दीजिए, तो 20%। अब देखिए 100% सीपी है तो एसपी 20% अधिक है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 120%। लाभ में वही परसेंटेज, क्योंकि तुरंत इसका 20% निकालेंगे तो 20 आएगा, 10% निकालेंगे 10 आएगा, इसलिए डायरेक्ट जोड़ दीजिए। 100 का, जैसे किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया, 20% बढ़ा दिया गया 120, 10% घटा दिया गया 90, क्योंकि उसको हम 100 रखें। हाँ, यहाँ पे दूसरा रहता तो ये नहीं आता। अगर यहाँ पे हम 500 रखते तो 500 का 20% 100 होता, तो 500 में 100 जोड़ते तो 600 होता। लेकिन आप 100 रखे हैं। जब किसी चीज़ का इमेजिन 100 करते हैं तो परसेंटेज जो होता है 100 पे वही आता है, इसलिए तुरंत डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं। लाभ है तो जोड़ देते हैं, हानि है तो घटा देते हैं, यदि सीपी है। तो अब 20% लाभ हो गया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कह रहा है, यदि कॉस्ट जो सीपी है 10% अधिक खरीदता, सीपी 10% ज़्यादा मूल्य बढ़ गया, तो आप देखिए इसका 10 सीपी यही है, 10% बढ़ा दे, 100 का 10% 10 होगा, 10% बढ़ा देंगे तो 110% हो जाएगा। परसेंट साथ में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 मत रखिए कि उसका मूल्य 100 रुपया है, तो वही आंसर हो जाएगा। जो क्रय मूल्य की क्या है, अगर आप रख देंगे 100 रुपये, तो ये 100 रुपये, तो आप पहले ही 100 रुपये मान लें, फिर बाद में उसको हम कन्वर्ट कर देंगे तो 110। अब देखिए बढ़ गया, तो आप ये ध्यान रखिए, सीपी में कोई चीज़ बढ़ गया तो जोड़ देंगे, अगर घट गया तो घटा देंगे। एसपी के लिए ये पता है, सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर एसपी, सीपी माइनस लॉस बराबर
यस पी, तो बढ़ गया। अगर एक 10% घट जाता तो 100 में से 10 घटा देते 90, ये कंडीशन। फिर कह रहा है कि जब 25% का लाभ, पहले तो देखिए 20% इस पे हम गए 20%, 100 पे 20 गए तो 20 गए, 120 हुआ। लेकिन कह रहा है कि जब दूसरी बार जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन जो सीपी है 25% लाभ हो रहा है। लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। 25% का लाभ होगा तो लाभ किस पे होगा? सेकंड कंडीशन पे करा, तो 110 पे हम आगे बढ़ाना है 25%, 100 पे बढ़ाना तो 100 का वही आता है, डायरेक्ट कर देते हैं। लेकिन 110 का 25%, 25 नहीं आएगा, दूसरा आएगा, क्योंकि 110 हो गया। 100 रहता तो 25 आता। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पे 25% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट से बढ़ जाता है कोई चीज़। तो आप यहाँ पे देखेंगे 110 का 25% कितना हुआ? 110 का 25% देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आ गया 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 27.5%, 27.5%, 27.5, ठीक है। अगर इसका आप निकालेंगे तो ये बढ़ के आपका हो गया, ये परसेंटेज है और इसको आ जाएगा 27, ये परसेंटेज यहाँ पे चला जाए। इसका परसेंटेज तो 25%, परसेंटेज का बटे 100 हो जाएगा, लेकिन ये परसेंटेज है तो इसमें जोड़ेंगे तो 27.5, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 137.5%। अब देखिए इस 25% का मान आपका कितना आया था? 27.5%। तो इसमें आप जोड़ देंगे सीपी प्लस प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट है, लॉस रहता तो घटा देते, प्लस प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे तो आ जाएगा 137। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्टली कर देंगे। अब आते हैं दोनों का कह रहा है कि जो बेचता है 14 रुपये का अंतर, अधिक या कम, इन दोनों का अंतर देखिए, पहला एसपी 120, दूसरा एसपी 137.5, दोनों का अंतर कितना है? 14, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप आ जाइए, दोनों का अंतर कै परसेंट है? पहले अंतर ले लीजिए, कै परसेंट है दोनों का अंतर? 17.5%। इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक है, या ये ज़्यादा रहता है इसमें घटा देते, तो 17.5% कितने के अंतर कितने के बराबर है? 14 के। तो सीपी हमारा कितना है? 100%। लास्ट में यही निकाल देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, इसलिए 100% बराबर हो जाएगा 14/17.5 × 100। इसको आप काटेंगे तो इसको हम कह सकते हैं 14 × 100, एक ज़ीरो और बढ़ा दें क्योंकि एक दशमलव हटा देते हैं, तो 175। इसको काटिए 40, 25 से 25 सत्ते, 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 40 दूना 80। सीपी कितना आ गया? 80। हमारे इस प्रश्न में सीपी कितना आ गया? 80। तो बहुत आसान था। आप इसको कैसे लगाएं? पहले 100% माने, 20% बढ़ा दिए 120, 10% बढ़ गई कॉस्ट 110, 110 का 25% 27.5%, 110 में जोड़ दिए तो 137.5। इन दोनों का परसेंटेज का अंतर 17.5, 17.5% कितना अंतर है? 14। इसलिए सीपी आपने कितना माना? 100%, 100% बराबर 80। सीपी पूछा 80 रुपये आ गया, ठीक है। हाँ, देखते हैं एक नया क्वेश्चन, बहुत आसान है। प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा समय ज़्यादा लगा समझाने में, अब डायरेक्टली हम करेंगे। ध्यान से देखिए, एक व्यापारी ने अपने सामान को 30% लाभ पे बेचा, ठीक है। यदि 20% कम पे खरीदता, यदि 40% लाभ पे बेचता तो 144 रुपये कम मिलते, अर्थात पहला विक्रय मूल्य ज़्यादा है, दूसरा विक्रय मूल्य कम है। तो कहने का मतलब एक व्यापारी ने पहले सामान को 30% लाभ पे बेच दिया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कह रहा है यदि जो लागत है 20% घट जाती और घट के उसको 40% लाभ पे बेचता, तो पहले का विक्रय मूल्य और बाद में अगर यदि वो बेचता, जो कंडीशन आ रही, दोनों का अंतर कितना होता है? 144 रुपये कम मिलता है या अधिक मिलता है, तो अंतर हो जाता है। तो 144 रुपये। तो सवाल को बहुत ईजी है, अगर आपको सॉल्व करना है, सॉल्व है तो बहुत आसान। सीपी एसपी दो कंडीशन आप कर लीजिए। फर्स्ट कंडीशन सीपी को 100% मानिए, 30% लाभ, लाभ से 100 का 30% 30 होगा, और सीपी में लाभ जोड़ेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा? 130% एसपी हो गया, ठीक है। क्या दूसरी कंडीशन, यदि सीपी 20% घट जाता, सेकंड कंडीशन 20% सीपी घटता तो 80 का 20%, 100 का 20% 20 होता, घट के कितना हो गया? 80%, ठीक है। अब कह रहा है कि 40% लाभ पे बेचता, अब सेकंड कंडीशन को 40% पे बेचता, तो 80 का 40% आपको ज्ञात करना। लाभ है तो ज्ञात करके जोड़ देंगे, तो 80 का 40% अगर आप ज्ञात करेंगे तो 80 × 40/100 अगर आप ज्ञात करेंगे तो 32 होगा। 32% है क्योंकि 80% का ज्ञात कर रहे हैं, तो 32%। तो 32%, अब यहाँ पे 80 में 32 जोड़ देंगे, 80% में 32%, तो आपका कितना हो गया? 40% ज़्यादा है। तो अब देखिए 100 रहता तो 100 का सेम परसेंट, 100 का 30% 30 ही होगा,
20% कम किया जा रहा है, 100 का 20% 20 होगा, इसलिए डायरेक्ट 20। लेकिन अब 80 जो बाद में CP 80 हो गई, 80 का 40% 40 नहीं होगा, क्योंकि 80 हो गई, 80 का 40% कितना होगा 32। तो CP है, CP में लाभ हो रहा है, देखिए 40% लाभ है, तो इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे 32 तो हो जाएगा 112%। इसका 40% बढ़ा दीजिए, 112 लाभ है तो जोड़ देंगे, हानि है तो घटा देंगे। इन दोनों का अंतर ले लीजिए। हमने कहा कि ये कम मिलते हैं, अर्थात पहले का विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, दूसरे कम। देखिए कितने का अंतर है, 130 पहला % था CSP और दूसरे पे 112 आ गया, तो अंतर कितना होगा, 130 में से 112 घटाएंगे 18%। तो 18% का जो अंतर आ रहा है, बाद में कमी हो रही है, वो कितने के बराबर है, 144। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं कि 18% बराबर 144। तो CP कितना आपने माना है, ये 100%, तो इसलिए 100%। बहुत इजी होता है, बहुत इजी गणित होता है। 100% बटे 18%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 18 अट्ठे 144, 8 64, 8 कम 8 800 रुपया। CP कितना आ गया, 800 रुपया। तो कितना आसान है, कुछ भी कमी बेसी कर दे, कुछ भी कर दे, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें हम इस सवाल को अगर हम चेंज करें डायरेक्टली, अगर हमको लगाना है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कह दें कि 20% लाभ पे बेचता है, ठीक है, और 20% ज़्यादा कर दे, CP 20% ज़्यादा कर दे और 40% लाभ पर बेचता है, तो 144 रुपये 144 रुपये कम नहीं मिलेंगे अब, क्योंकि CP ज़्यादा होगा, परसेंटेज भी ज़्यादा होगा। अगर हम कह रहे हैं कि 144 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, ज़्यादा या कम का मतलब वो अंतर हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, कैसे, मतलब 20% लाभ पे बेचता है, यदि उसकी लागत 20% ज़्यादा हो जाए और 40% लाभ पे बेचे तो 144 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो आपको सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं, CP SP डायरेक्ट आप कर रहे हैं 100%, तो 20% लाभ है तो 120%, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन 20% ज़्यादा CP हो जा रहा है, तो इसका 20%, 100 का 20% 20% होगा, एक जोड़ेंगे 120%। कह रहा है इसका 140, जो सेकंड्स CP है उसका 40% फ़ायदा हो रहा है, तो 120 का 40% फ़ायदा हो रहा है, तो आप इसको काट दीजिए, 48 फ़ायदा हो रहा है। तो 120 में 48 को आप जोड़ दीजिए 48% को, तो कितना हो जाएगा, 168%। 168%। दोनों का अंतर ले लीजिए, अब ज़्यादा मिलेगा क्योंकि बाद में CP भी बढ़ गया और लाभ भी बढ़ गया, तो दोनों का अंतर ले लीजिए, कितना हो जाएगा हमारा 48%। दोनों का अंतर कितना होगा, 48%। यह 48% कितने के बराबर है, 144 के बराबर है। तो 100% कितने के बराबर होगा, 144 बटे 48 गुणे 100, तो 48 से भाग देंगे 3 बार, बराबर 300। ऐसे में CP कितना आएगा हमारा, 300 आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, कुछ और कठिन हम क्वेश्चन से लेके चलते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, वो नया क्वेश्चन से देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत आसान होता है, बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों अधिक हो गया, कम हो गया, या इसमें देखिए कम पर बेचता है, मतलब पहले का विक्रय मूल्य और बाद के विक्रय मूल्य में 840 का अंतर होगा। देखिए ध्यान से देखिए, एक दुकानदार ने 25% लाभ पर वस्तु को बेचता है, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यदि 20% कम पे खरीदता और 840 रुपये कम पे बेचता तो 30% का फ़ायदा होता। और दूसरी चीज़, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में ये यहाँ चला आया था, इसको हम कह सकते हैं 20% कम पे खरीदता तथा 30% लाभ पे बेचता तो 840 रुपये कम मिलते, कम पर बेचता है ना, तो वाक्यों को चेंज कर सकता। आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कम पे बेचता या अंतर 840 से कम होता, बात एक ही। बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाक से लगा लीजिए, CP SP। और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन लगाए हैं, देखिए इसमें मैंने लिखा है प्रारंभिक क्रय मूल्य बताइए। अभी प्रीवियस जितने भी 2 टाइप्स के या 3 टाइप्स के आपने क्वेश्चन लगाए 3, तो उसमें अगर क्रय मूल्य पूछ रहा है, इसका मतलब प्रारंभिक पूछ रहा है। ये समझ जाइएगा, प्रारंभिक, क्योंकि उसका 2 क्रय मूल्य है, क्योंकि एक ठे पहला क्रय मूल्य होगा, एक ठे लास्ट बाद में बढ़ाया और घटाया जा रहा है, 2 क्रय मूल्य। अगर प्रश्न में कुछ नहीं कर रहा है तो प्रारंभिक क्रय मूल्य की बात किया गया। हाँ, बात ये कह दे कि द्वितीय क्रय मूल्य बताइए, द्वितीय CP बताइए, तो आप द्वितीय को कम कर देंगे 20%, या जिसका बढ़ा है बढ़ा देंगे। चलिए हम लगाइए, प्रारंभिक CP ज्ञात करना है, तो आप फर्स्ट कंडीशन क्या 100% मानेंगे,
25% फ़ायदा तो 125%, डायरेक्ट 125 कैसे, 100 का 25 25 होगा इसलिए 125%। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, 20% कम पे ख़रीदा जाता तो इसको 20% अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 80%। ज़्यादा पे होता तो +20 कर देते। और कह रहा है कि फिर 30% का फ़ायदा होता। अब इन दोनों का जो पहला एसपी है और दूसरे एसपी को 840 रुपये कम में बेचा जाएगा, कम में, मतलब पहले का एसपी ज़्यादा है, दूसरे का एसपी कम है, तो कितने का फ़ायदा होता है, 30%। तो अब यहाँ पे 30% का फ़ायदा करवा दीजिए, तो 80 का 30% कितना होगा, तो देखेंगे 24। 80 का 30% कितना होगा, 80% का 30% 24%, तो इसमें 24 जोड़ देंगे, 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 104% हो गया हमारा, ठीक है, 104%। आपको देखिए इसका 25% 25 होगा इसलिए 25 जोड़ देंगे, इसका 20% 20 होगा, लेकिन अब सेकंड कंडीशन में सीपी चेंज हो गया, इसलिए जल्दबाजी में आप मत करिएगा कि इसका 25% 25 है, इसका 20% 20 घट गया, तो इसका कह रहा है 30%, तो 80 में 30 मत जोड़िएगा, गलत हो जाएगा। सीपी चेंज हो गया, 100 रहेगा तो सेम वही जोड़ देंगे, 100 का परसेंटेज सेम वही आता है, इसलिए हम जोड़ और लाभ है तो जोड़ देंगे, हानि है तो घटा देंगे। लेकिन जब 100 से कम बेसी होगा तो उसका निकालना पड़ेगा। देखिए हमने निकाला 24% है 100। अब दोनों का अंतर कितना है, 21%। एक कितना कम है ये दोनों का, रुपए में 840, तो हम कह सकते हैं 21% बराबर 840। तो अब देखिए प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना हमने माना, 100%, तो 100% बराबर तो 8। बहुत ईजी होता है एक ऐसे क्वेश्चन, 21% गुणे 100%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, बराबर 21 चौक 84, 40 4000। सीपी कितना आ गया आपका, प्रारंभिक सीपी 4000 रुपये। आपको समझ में आ गया होगा कितना आसान होता है, ठीक। हाँ, एक नया क्वेश्चन से देखते हैं। अब देखिए आपको तो समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं फिर भी एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए, एक दुकानदार ने वस्तु को 10% हानि पर बेचा। यदि क्रय मूल्य 20% बढ़ जाए तथा 15% लाभ पे बेचे तो 240 रुपये अधिक मिलते, मतलब पहले का विक्रय मूल्य और बाद के विक्रय मूल्य में 240 का अंतर है। तो बहुत आसान है, सीपी एसपी। फर्स्ट कंडीशन में आप 100% एसपी माने, सीपी मानेंगे, 10% हानि, 10% हानि से एसपी क्या होता है, घट जाता है। 100 का 10% 10 और 100 में से 10 घटा देंगे। तो आपको तो इतना पता होना चाहिए पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आपको पता होना चाहिए सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर एसपी, सीपी प्लस लॉस बराबर एसपी, माइनस लॉस बराबर एसपी। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कंडीशन है, लॉस वाली कंडीशन, हानि है। इस सवाल को मैंने चेंज कर दिया। अब जितने भी प्रीवियस 3 या 4 क्वेश्चन आप पढ़े हैं सब में लाभ है, इसमें क्या है, हानि है। 10% हानि में पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कर रहा है, क्रय मूल्य बढ़ गया, बढ़ गया तो बढ़ा देंगे, घट गया तो घटा देंगे। बढ़ा दीजिए तो 100 था % पहले था, 20% बढ़ गया, सीपी बढ़ गए तो 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ गया तब बढ़ के कितना होगा, 120। 100 है, 100 का सीधे रहा है कि 15% का लाभ होता है। अब 15% किस पे होगा लाभ, अब नया सीपी कितना हो गया, 120%। ऐसा नहीं कि तो 15% होगा तो 120 में हम 15 जोड़ देंगे, ऐसा नहीं। 100 रहता तो ठीक है, लेकिन 120 का हम 15% निकाल देंगे। 120 का 15% मैं निकाल दूं तो कितना होगा, आप निकाल दीजिए। 3 2 छक्का 12, 6 18, 18% होगा। तो क्या है, 18% लाभ है। हानि रहता तो घटा देते, लाभ है, सीपी से लाभ, लाभ है तो सीपी प्लस लाभ बराबर एसपी, तो 18% इसमें हम बढ़ा देंगे, प्लस 18% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 138%। इन दोनों का अंतर अधिक मिलते, बाद में देखिए 138%, पहले 90 है, अधिक आ गया। इन दोनों का अंतर 138 में से 90% अगर हम घटाते तो आएगा 48%। कितना आएगा, 48%। तो 240 रुपये अधिक मिलते। तो आप देखिए अब क्वेश्चंस क्या बना, 48% बराबर 240, तो 100% बराबर 240 गुणे 100 बटे 48%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा अगर यहाँ है तो 48 पचे 5 8 40, 5 को 20, 4 24, 5 और 5 से गुणा कर देंगे बराबर 500। प्रारंभिक सीपी कितना आ जाएगा, 500। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चनों में हम आगे क्या देखेंगे, अब ध्यान से सुनिए। जैसे इन प्रश्नों में परसेंटेज बढ़ गया, लाभ बढ़ गया, अब हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को बढ़ाएंगे या दोनों को घटाएंगे, अमाउंट से, एक राशि से बढ़ाएंगे घटाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे लगाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए। एक नया प्रश्न मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। चलिए एक नए तरीके के क्वेश्चन हम देखते हैं। एक नया है,
अब तक हम क्या किए कि पहले किसी वस्तु को लाभ या हानि पे बेचते थे, फिर बाद में क्रय मूल्य बढ़ गया या घट गया, फिर बाद में उसको परसेंटेज लाभ हानि बेचते थे, तो पहले का विक्रय मूल्य और बाद के विक्रय मूल्य में अंतर आ जाता था, तो उसकी सहायता से हमने ज्ञात किया। अब देखिए एक नए तरीके के क्वेश्चन है। क्या है? एक दुकानदार ने वस्तु को 25% लाभ पे बेचा, ठीक है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अर्थात सीपी और एसपी दोनों को 1400 रुपये से घटा दिया जाए। सीपी को 1400 घटा दिया जाए जो पहले है, और जो पहले का एसपी है, दोनों से 1400 घटा दिए जाते हैं, तो लाभ 5% अधिक हो जाता है। लाभ 5% अधिक हो जाता है। तो प्रारंभिक सीपी क्या है? बहुत आसान होता है, इसको मैं 2 प्रकार से आपको बताऊंगा। पहले जैसे मान लें, अगर आप सपोज दैट करिए कि आपने उसको यक्स मान के अगर आप लगाया, तो आपको क्या होगा? माना सीपी यक्स है, ठीक है। तो आप देखेंगे 25% लाभ, तो एसपी हो जाएगा आपका यक्स गुणे 25%, अंश में जोड़ देंगे 25, सीधे एसपी। प्रॉफिट ज्ञात करना है तो 25/100, एसपी ज्ञात करना है तो अंश में प्लस या माइनस, लाभ रहेगा तो जोड़ देंगे, हानि रहेगा तो घटा देंगे, मैंने आपको बताया। तो ये आपका हो जाएगा 1.25x, ठीक है। ये सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। दोनों से 1400 घटा दीजिए, -1400 सीपी से घटा दीजिए, और एसपी से भी घटा दीजिए, एसपी से भी घटा दीजिए। आपको इतना घटाना है एसपी से 1.25x, दोनों से 1400 घटा दीजिए। फिर बाद में कह रहा है कि 5%, कितना लाभ है यह नहीं दिया, अधिक है, अधिक ये ध्यान रखना। 5% सीधे दे 5% लाभ होता है तो 5% लेके अधिक है। अधिक मतलब पहले से तुलना करेंगे, पहले 25 है, पहले 25% था, 5% अधिक हो गया, तो अब बाद में क्या परसेंट की प्रॉफिट है? 30%। अगर कहे 5% कम हो गया तो 25 में से 5 घटा देंगे, 5% अधिक हो गया 25। अब मतलब सीधे ये कह दे कि अब लाभ 30% हो गया, तो कोई भी उसमें अंतर नहीं, 5% बढ़ गया 25 से या 30% हो गया। तो आप देखेंगे 30% हो गया, तो ये आपका सीपी नहीं, बाद का सीपी और पहले का एसपी, बाद का एसपी, पहले तो ये था, पहले ये। तो आप देखिए 30% में आप देखेंगे कि 30% अगर हम इस सीपी को 100 माने तो एसपी हमारा कितना होगा? 130, 30%। अरे भाई सीपी अगर 100 मानेंगे तो एसपी होगा 130, क्योंकि 30% बढ़ गया, 30% अधिक है ना, लाभ है ना, लाभ 30%। तो आप ये हो गया। तो आप इसको अगर हम अनुपात से अगर हम देखें तो ये सीपी बटे एसपी कितना है? 1.25 x - 1400 बराबर। देखिए ये सीपी है, ध्यान से देखें, आप तुरंत लगा कैसे देंगे। ये सीपी है, ये एसपी है, तो बराबर क्या होगा? ऊपर सीपी का मान आएगा, नीचे एसपी का मान आएगा, तो बराबर हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो क्या करेंगे? पहले मतलब आप देखिए 30% बाद में फ़ायदा है। 30% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो 3/10 हो जाएगा। तो सीपी 10 हो गया, यहाँ पे हम 10 रख सकते हैं। एसपी कितना है? ये प्रॉफिट है, तो एसपी ये सीपी हो गया, प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे, अगर लॉस है तो 10 में से 3 को हटा देंगे, तो एसपी कितना हो गया? 13। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 10/13। 10/13 कहाँ से आया? 30% प्रॉफिट को अगर फ्रैक्शन में बनाएंगे तो सीपी बटे एसपी 10/13 या 10/13। तो आप ऐसे ज्ञात कर लेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 का इसमें कर देंगे, 10 का इसमें कर देंगे, तो यक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे लगाएंगे। लेकिन मैं आपको जैसे मैं अभी 100% मान के आपको मैं लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। मैं इससे दूसरे प्रकार से बता रहा हूँ, सेकेंड मेथड से मैं बता रहा हूँ। आप सीपी रखेंगे, एसपी रखेंगे, ठीक है। आप सीपी को 100% रखें तो 125% ये हो गया। ध्यान से देखिए, 125% हो गया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि 1400 रुपये घटा दिया जाए। सेकंड कंडीशन कह रहा है सीपी से 1400 रुपये घटा दिए। 100 मत लिखिएगा, परसेंट रहेगा, तो ये नया सीपी सेकंड वाला ही हो जाएगा। एसपी भी घटा दिया गया, कितने से? 1400 से। इस प्रश्न में तो 1400 दोनों से घटाया जा रहा है। अगला प्रश्न हम लगाएंगे, किसी से कम घटाया जाएगा, किसी से जोड़ा जाएगा, अंतर को यहाँ संयोग से दोनों से समान घटाया गया। ठीक है, अब क्या करा? ये नया सीपी हो गया, नया एसपी हो गया। अब कह रहा है कि नए सीपी से 30% का फायदा होगा। नए सीपी से 30% का फायदा होगा। तो अगर आपको मैंने एक चीज़ बताया है, सीपी आपको पता हो, एसपी, तो 30% सीपी से 30% एसपी लेना है तो 130/100 हो जाएगा। ये एसपी के बराबर होता है। किसी पे 30% का फायदा हो तो सीपी गुणे
130/100 बराबर एसपी, अंश में प्लस माइनस कर देंगे, ये आपको पता है। तो उसी कंडीशन से हम नीचे आते हैं। देखिए अब क्या कर रहा है कि 5% अधिक हो जाता है, तो पहले 25 है, अब बाद में 5 अधिक हो गया तो 30%। उसी 30% को मैं यहाँ अप्लाई किया था, 10/13 आया था, ठीक है। तो 30% हो गया। तो अब आप देखिए कि अब इसका ये इसके बराबर नहीं है। बराबर कब होगा? ये देखिए सीपी है, न्यू वाला सीपी है और न्यू वाला एसपी है। ये इसके बराबर कब होगा? जब इसका 30%, ये इसका 30% हम इसका फ़ायदा इसी में जोड़ेंगे, अर्थात 130/100 करेंगे तो एसपी आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसलिए 100% प्लस माइनस 1400 गुणे 130/100, 130/100 निकालेंगे 30/100 तो प्रॉफिट आएगी। लेकिन 130/100 निकाल देंगे तो सीधे एसपी आ जाएगा। एसपी हमको पता है, एसपी यही है। तो 125% माइनस 1400। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए ये दोनों इसको काटेंगे, ये 0 से कट जाएगा, परसेंटेज बटेगा 130%। ये दोनों 0 से कट जाएगा, 13 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो माइनस 13 चौक को 52 और 5, 13 कम 13 5 18, ठीक है, बराबर 125% माइनस 1400। ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। फिर परसेंटेज को एक तरफ लाइए, 130% माइनस 125% बराबर माइनस 1400 प्लस 1820। तो 5% बराबर, इसको घटाइए, देखिए दोनों ये माइनस है, ये माइनस है ना, माइनस प्लस में कौन ज़्यादा है? प्लस। प्लस ज़्यादा कितना है? 420। 5% बराबर 420 आपको आ गया। तो आप कोई भी मान रख दीजिए 5%, जबकि हम सीपी कितना माने? 100%। तो 5% बराबर 420, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 5% बराबर 420। तो 100% बराबर कितना होगा? 420/5% गुणे 100%। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 8 40 8 बराबर आपका आ जाएगा 5 8 40 2 0 5 को 20 बराबर 8400। सीपी कितना आ जाएगा हमारा? 8400 सीपी आ रहा है। आप ऐसे भी लगाएंगे तो ऐसे क्या होगा? 13 इसको गुणा करिए, x माइनस 1400 बराबर 10 क्रॉस मल्टीप्लाई 1.25 x माइनस 1400। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर कितना आएगा? 8400, यहाँ भी आएगा, ठीक है। बस यही, इसको ऐसे रख देंगे, ऐसे ऊपर सीपी का मान रखेंगे बटे एसपी, फ्रैक्शन बना देंगे, नीचे एसपी रहेगा क्योंकि ये एसपी है। तो ऐसे भी लगा देंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। सीपी 100%, 25% का फ़ायदा हुआ तो 125% कह रहा है। सीपी और एसपी से 1400 घटा, 1400 इससे घटा दीजिए, 1400 इससे घटा दीजिए, नीचे आइए 1400 घटा दीजिए। फिर कह रहा है ये जो सीपी है ये एसपी है, इसका 30% यहाँ फ़ायदा हो रहा है। तो अब सीधे आप डायरेक्ट, ये एसपी है तो एसपी निकाल लेंगे। तो एसपी निकालने के लिए क्या कहता है? अंश में प्लस माइनस, मतलब ये सीपी गुणे 130/100 इसके बराबर हो गया है। अब बराबर हो गया क्योंकि ये 30% इसका ज़्यादा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको बराबर कर दिए तो 2 0 से कट जाएगा, 130% बचेगा, 130%। ये 2 0 से कट जाएगा क्योंकि अब ब्रैकेट है तो 100 दोनों में भाग जाएगा। ठीक, 130 से गुणा करेंगे माइनस 1820, फिर 125% है ही है, माइनस 1400, परसेंट को परसेंट की तरफ लाइए, 130 माइनस 125% माइनस 1400 है, ये माइनस 1820 है तो इधर जाएगा प्लस 1820। तो इस 130 में से 125 जाएगा, 5% बराबर 420, 5% बराबर 420। तो सीपी कितना माने? 100%। 100% बराबर आप करेंगे तो 8400 आएगा, 8400 आपका नया सीपी आ जाएगा। आप यक्स से भी मान के लगा सकते हैं, ज़्यादातर इसका प्रयोग करिए, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलिए एक नया क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक व्यापारी ने अपनी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा। पहली कंडीशन, यदि सी 600 कम पे खरीदता। अभी मैंने बताया कि प्रीवियस क्वेश्चन में दोनों 1400 था, लेकिन यहाँ पे दोनों में अंतर है। सीपी कम पे खरीदता और एसपी जो पहले था उससे 400 रुपये ज़्यादा में बेचता। 400 रुपये ज़्यादा में बेचता, ज़्यादा कम में खरीदता, ज़्यादा में बेचता, तो 35% की प्रॉफिट होती। तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना, सीपी एसपी, ठीक है। अब देखिए सीपी एसपी, ये करना आपको सीपी और एसपी। फर्स्ट कंडीशन 100%, तो एसपी कितना होगा? 25% प्रॉफिट है, प्रॉफिट से बढ़ जाता है 125%, लॉस होता तो घट जाता। सेकेंड कंडीशन क्या आ रहा है? सीपी
600 रुपया कम में खरीदता, तो इसका कम कर दीजिए। एसपी 400 रुपये ज़्यादा में खरीदता है, 125% ज़्यादा के लिए प्लस कर दीजिए और कम के लिए माइनस कर दीजिए। ठीक है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में 1400 रुपये सीपी भी कम था, 1400 रुपये एसपी भी कम था, तो हमने क्या किया, 1400 रुपये सीपी से भी घटाया था, 1400 रुपये एसपी से भी घटाया था। लेकिन यहाँ पे एक कम हो रहा है, एक ज़्यादा हो रहा है, तो कह रहा 35% की प्रॉफिट होगी। देखिए ये सीपी आपका नया वाला आ गया, ये आपका एसपी नया वाला आ गया, तो कह रहा है ये जो सीपी है इस पर 35% की प्रॉफिट अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका 35% प्रॉफिट इसके बराबर प्रॉफिट है। तो डायरेक्ट ये एसपी है या प्रॉफिट 35/100 इसका ज्ञात करेंगे, फिर जोड़ेंगे, या डायरेक्ट 135 सीपी का सीधे 100 में, मैं अब शुरुआत में ही बताएं, प्रॉफिट है तो परसेंटेज प्रॉफिट जोड़ देंगे बटे 100, लॉस है तो माइनस लॉस कर देंगे परसेंटेज, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एसपी। तो चलिए करिए, 35% प्रॉफिट है तो आप कह सकते हैं 100% माइनस 600 गुड़े, अब 35% है तो 135/100 बराबर 125% प्लस 400। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं, इसको यहाँ पे लेके आते हैं। अब इसको देखिए काटिए, 100 से कट गया तो आपका होगा 135%, परसेंटेज तो यहाँ पे रहेगा ही, 100 से 100 काटेगा परसेंटेज रहेगा, परसेंटेज 135 में गुणा करेंगे 135%। ये इससे 1 कट जाएगा, 6 बचेगा, माइनस 6 × 30, 6 × 18, 3 × 21, 2 6 कम 6 2 8, 810 हो गया, बराबर, ये तो यही है 125% प्लस 400। प्रतिशत को प्रतिशत की तरफ कर दीजिए, 135%, ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस 125% बराबर प्लस 400 है, और ये माइनस है तो इधर जाएगा क्या होगा, प्लस 810, ये प्लस तो है ही, तो 5% बराबर जोड़ दीजिए, 8 4 1210। तो अब देखिए 5% बराबर 1210, तो कै परसेंट प्रॉफिट सीपी आपने कितना माना है, 100% प्रारंभिक सीपी पूछा है, तो 100% बराबर 1210 बटे 5% गुणे 100%, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, प्रतिशत चेंज नहीं, प्रतिशत छोड़ेंगे नहीं जहाँ प्रतिशत की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जैसे यहाँ प्रतिशत आप निकालेंगे तो 100 में से 600 घट जाएगा, माइनस 500, या 125 में 400 जुड़ जाएगा तो 525, ये नहीं होगा, ये प्रतिशत इसके साथ रहना चाहिए, प्रतिशत से प्रतिशत लास्ट में कट जाएगा। 5 से भाग दे दीजिए, तो अब 5 से 20, 20 से गुणा कर दीजिए, 0 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 1 कम 2, सॉरी, अब देखिए यहाँ से घटाएंगे तो ये 10% आएगा, 10 से भाग देंगे, ठीक है, तो 10 से आप भाग देंगे तो 0, ये जिससे इससे कट जाएगा, और 100 से गुणा कर देंगे तो 12100। सीपी कितना आ गया, प्रारंभिक सीपी पूछा है 12100। यदि 35% लाभ पे सीपी एसपी पूछता तो इसका 35% बढ़ा के बता देते, या बाद का सीपी पूछता तो 600 रुपये कम पे खरीदा गया, ये प्रारंभिक सीपी आ गया। अगर बाद का सीपी पूछे, बाद का सीपी तो 600 कम कर दीजिए, 12100 माइनस 600 बराबर 11500, बाद का सीपी 11500, प्रारंभिक सीपी 12100, ठीक है, क्योंकि 100% का ये मान आया, आपको समझ में आ गया होगा। इसका हम यक्स मान के भी लगा सकते हैं, लेकिन आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे ऐसे भी आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करके आप आंसर, थोड़ा सा कठिन है लेकिन आपको एग्जामों में आ जाता है, इसलिए मैंने बता दिया है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, अगर इसको यक्स मानना तो बहुत इजी है, यक्स मान के भी आप लगा सकते हैं, यही 12100 आंसर आएगा। यक्स अगर आपको मानना है तो माना वस्तु का मूल्य कितना है, यक्स 25% फ़ायदा होगा तो एसपी कितना हो जाएगा, यक्स गुणे 125/100 बराबर 1.25। तो आपको क्या करना है, सीपी, ये सीपी है, सीपी में 600 कम कर दीजिए, यक्स माइनस 600, एसपी में 400 बढ़ा दीजिए प्लस 400, ये बराबर हो जाएगा। बराबर कैसे करेंगे आप, 35% को फ्रैक्शन बना लेंगे, 35 बराबर 35/100, 5 7 35, 20, 7/20, ये 20 आपका सीपी हो गया। तो ये ऊपर वाला सीपी है, तो जैसे बराबर के तरफ जब भी कोई रखते हैं, जो अंश होता है अंश का मान रखते हैं, सीपी 20 हो गया, और एसपी कितना होगा, लाभ है तो ये जोड़ देंगे। आप बहुत फ्रैक्शन आप पढ़े हैं, 20 7 27, ठीक है। अब इसका इससे गुणा कर देंगे, 27 यक्स माइनस 600, ये 20 इधर हो जाएगा, 20 1.25 यक्स प्लस 400, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यक्स का मान आ जाएगा 12000।
100 आपका आ जाएगा। तो ये x मान के आप लगा देंगे, ईजी है, ठीक है। कितना आसान प्रश्न है, थोड़ा सा ये अब धीरे धीरे लाभ हानि में कठिनाई की तरफ हम जा रहे हैं। आप एक नया क्वेश्चन लेते हैं, ईजी है, लेकिन जैसे सभी प्रश्नों में प्रारंभिक क्रय मूल्य या लागत पूछ रहा था, इसमें वो नहीं पूछ रहा। इसमें तो पूछ रहा है 20% लाभ पर कितने में बेचेंगे। देखिए एसएससी 10+2 में आया, इसके 4 ऑप्शन मैंने नहीं रखा है, 4 ऑप्शन भी आप रख सकते हैं। सभी प्रश्न कहीं ना कहीं आए हैं। तो क्या है, एक वस्तु को 12% पर लाभ पर 12% लाभ पर बेचा गया, यदि लागत 10% कम हो जाए या क्रय मूल्य 10% कम हो जाए तो विक्रय मूल्य ₹5.75 मतलब ₹5.75 अधिक हो जाता है तो 30% का लाभ होता है। तो अब अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पूछा, प्रारंभिक क्रय मूल्य बताइए, लेकिन पूछ क्या रहा है, यदि 20% लाभ कमाना है तो कितने में बेचे जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको आप ढक लेंगे, पहले आप क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे प्रारंभिक, उसका 20% बढ़ा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि एग्जाम में क्या पूछ रहा है। आपको तो आदत है प्रारंभिक क्रय मूल्य निकालने की, तो निकालेंगे, ऑप्शन में रहेगा, आप मार देंगे, सोचेंगे मेरी सवाल सही। लेकिन ये पूछा है कि वो जो आप क्रय मूल्य निकालेंगे उसका 20% लाभ पर कितने में बेचेंगे, ये पूछा है। तो पहले हम प्रारंभिक क्रय मूल्य निकालेंगे, 20% बढ़ा देंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में CP SP 100% कितना ईजी है, कै परसेंट लाभ है, 12%, तो ये कितना हो जाएगा 12%, 112% फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि यदि लागत या क्रय मूल्य 10% कम हो जाए, तो 100 का 10% कम करेंगे तो 90%, और कह रहा है कि फिर बाद में 30% का लाभ होता है, तो 90 का 30% कितना होगा, निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो CP आएगी ये 100 से कम बेसी आएगी, इसलिए आपको निकालना पड़ेगा। 100 रहता तो डायरेक्ट 30 कर देते, बार बार मैं इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ। तो 27%, अगर परसेंट का निकालेंगे 90% का है, तो 27% क्या है, लाभ हो रहा है, तो जोड़ देंगे। तो 90 में 27 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 + 27 117% हो जाएगा। ये 27 को 90 में जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि लाभ हानि रहता है तो घटा देते। 117, इन दोनों का अंतर कितना है, 5%। 5% कितने अधिक है, 112 117 ऑलरेडी अधिक है, या अंतर दे देगा या अधिक। 5% किसके बराबर है, 5.75 के बराबर है। इसलिए लागत कितनी हमारी है 100%, तो 100% बराबर 5.75 बटे 5% गुणे 100%। लास्ट में 100% का सब में आपने निकालना है, तो इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1.15% से परसेंट का 100 से 115 रुपये। CP कितना हमारी आ गई 115 रुपये। ऑप्शन में आपके 115 रहेगा तो आप वो मार देंगे, लेकिन CP नहीं पूछा है, पूछा है 20% लाभ पर कितने में बेचेंगे, या 20% लाभ कमाने के लिए आपको कितने में बेचेंगे। CP आपको आ गया 115, 115 का 20% अधिक कर दीजिए, तो 20% अधिक करना तो 115 गुणे 20% SP ज्ञात करना है, तो 20% लाभ पूछता है तो 20/100, लेकिन कितने में बेचेंगे, मतलब SP पूछा है तो 100 में जोड़ देंगे 120। तो ये देखें, काट देंगे, 2 छक्का 12, 2 पच्चे 10, 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, 1 13, 138 रुपया। 20% लाभ कमाने के लिए 138 में बेचेंगे। हमारा शुरुआत CP कितना आया, 115 रुपया आया। तो ऐसे आप प्रश्नों को लगाएंगे, मेहनत करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप बताएंगे। हाँ, प्रीवियस के जितने भी आपने पढ़ा, इसको मैं फ्रैक्शन से भी लगा सकता था, लेकिन फ्रैक्शन से और कठिन होता, ठीक है। फ्रैक्शन से भी लगा सकता है कि फ्रैक्शन हम बनाएं, फिर बाद का SP का फ्रैक्शन मैं बना लूं, तो दोनों के अंतर जो अंतर है, दोनों के अंतर से मैं कैलकुलेट कर, फ्रैक्शन से भी लग सकता है, लेकिन मैंने इसको बताया, आप ध्यान से देखिए, ये इजी होता है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसी तरह क्वेश्चंस को आप बैठे ही बस कैलकुलेट करके, आप क्या करना है, 100 का 12%, इसको 10% घटाएंगे, इसका 30% बढ़ाएंगे 27, 90 27 कितना हो गया 117, 112 117 5%, 5% बराबर 5.75, तो 5% बराबर 5.75, तो SP CP हमारा 100% है, तो 100/5% कर देंगे, 5.75 के 115 रुपये आ जाएगा। तो मतलब बिना कलम लगाए भी आप इसको सॉल्व कर, देखने से कठिन क्वेश्चन लेकिन आसानी तरीके से आपको बताया जा रहा है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, अभी 2-3 टाइप्स के क्वेश्चंस प्रॉफिट लॉस में बचे हैं। मेन टाइप्स के अभी क्वेश्चन बचे हैं कि आपको MRP पे अभी हम नहीं बताया गया है कि आप किसी मूल्य को बढ़ा के अंकित कर दिया जाए तो कितने % छूट दें। MRP वाला है, कोई बेईमान दुकानदार
वज़न में कम बेसी करता है। अभी 2-3 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको बताने हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे थोड़ा मैं मोटिवेट हूँ। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, और कमेंट में बॉक्स में करिए। ओके, बाय।